तो आम इंतखाबात से पहले रियासत में आर्टिकल 370 और 35A को लेकर शुरू घमासान इंतखाबात के नताइज के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा। नतीजों के ठीक बाद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के सीनियर लीडरान ने इस पर बयानबाजी शुरू कर दी है। उधर इंतखाबात के नतीजे आ रहे थे, इधर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आर्टिकल 370 और 35A पर बयानबाजी के लिए अपनी अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे। जैसे ही नतीजे आए, फारूक अब्दुल्ला ने 35A और 370 पर अपने ख्याल का इजहार किया। हमने वतन को और भी मजबूत करना है, वतन के साथ जुड़ जाना है और अपने हक जो हमारे पास है 370 और 35A उसकी हिफाजत करनी है और वो हमारे लिए बहुत अहम है। कांग्रेस पार्टी के सदर जी मीर ने जी सलाम से साफ लफ्जों में कहा कि अगर बीजेपी 200 सालों तक भी सरकार में रहती है तो आर्टिकल 370 को नहीं छेड़ सकती। अगर जम्मू कश्मीर के 370 को लेकर सवाल उठेगा तो कल हिमाचल को भी लेकर सवाल उठेगा, नॉर्थ ईस्ट को लेकर सवाल उठेगा, गोवा को लेकर सवाल उठेगा। ये वोट पकाने के लिए वो अच्छा खासा हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ अगर 200 साल तक भी बीजेपी रहेगी 370 को छेड़ नहीं पाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लीडरान की जानिब से दिए गए बयान के बाद बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। बीजेपी के 5 ब्रांड लीडर के नाम से मशहूर रवींद्र रैना ने भी बयान दिया कि रियासत में अब बीजेपी की सरकार बनेगी और रियासत से आर्टिकल 370 और 35A हटाया जाएगा। वहीं कविंद्र गुप्ता ने भी जी सलाम से खास बातचीत के दौरान कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दर्जनों वर्कर्स की कुर्बानी को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। अब माहौल बन रहा है जब कश्मीर से 370 और 35A को हटा दिया जाएगा। कि धारा 370 के कारण सेंस ऑफ सेपरेटिज्म, ये सेंस ऑफ टेररिज्म ये डेवलप हुई है और धारा 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता का बहुत बड़ा नुकसान किया है। जहां तक धारा 370 का सवाल है, इसके लिए हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान जम्मू कश्मीर में हुआ। उसके साथ ही जोड़ियां, रामबन और हीरानगर में दर्जनों हमारे उस वक्त के 53 में कार्यकर्ता शहीद हुए थे। उनकी कुर्बानी को ऐसे भुलाया नहीं जा सकता और 370 को हटाना हमारी प्राथमिकता है। अब ऐसे हालात बने हैं कि 370 और 35A को हम जल्द ही हटाएंगे। लीडरान की बयानबाजी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्लियामानी इंतखाबात से ज्यादा असेंबली के इंतखाबात में आर्टिकल 370 और 35A पर सियासत होने की उम्मीद है। एक तरफ जहां रियासती पार्टियां और कांग्रेस 370 और 35A पर अपने रुख पर कायम है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के लीडर भी आर्टिकल पर टस से मस होते नहीं दिख रहे हैं। जम्मू से राजन वैद के साथ श्रीनगर से सैयद तजम्मुल की रिपोर्ट, जी सलाम। तो आम इंतखाबात 2019 के मुकम्मल होते ही और एक बार फिर से बीजेपी के या एनडीए के इक्तदार में आते ही आर्टिकल 370 और 35A पर नए सिरे से बहस होना शुरू हो गई है। कोई इसकी मुखालफत में है, कोई इसे हटाना चाहता है, कोई चाहता है कि ये बरकरार रहे। इसी पर तमाम चर्चाएं करने के लिए एक बेहद खास पैनल मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है और हमारे साथ कई खास मेहमान हमारे साथ रियासत से भी जुड़ेंगे। आइए आपका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं अमित रैना साहब, स्पोक्स पर्सन है रूट्स इन कश्मीर के भी, साथ ही कश्मीरी पंडितों की बात भी रखते हैं, लेकिन तमाम अहम सियासी मसलों पर भी अच्छी पकड़ रखते हैं, मजबूत पकड़ रखते हैं और वो जानते हैं इन मसलों पर तजिया करना। रिंजू शाह बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं और ऑदर भी हैं रजनी सेठी, बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट हैं वीमेन सेल की। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। रजनी सेठी साहिबा, अब तो एक बार फिर से इक्तदार में हैं आप लोग, रियासत में भी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो क्या वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर रियासत से आर्टिकल 370 हटाई जाए, आर्टिकल 35A को खत्म किया जाए, अब वो उम्मीद कर सकते हैं कि ये हो जाएगा? जी बिल्कुल,
मोदी सरकार केंद्र में है और जम्मू कश्मीर की जनता को पूरी अपेक्षा है कि आने वाले दिनों में 370 और 35A जो है, जो यहाँ बाधा बनी हुई है विकास में, जम्मू कश्मीर के विकास में, वो आने वाले दिनों में खत्म होगा। इससे पहले भी थी इक्तिदार में मोदी सरकार, 5 साल केंद्र में रही है मोदी सरकार, मरकज में रही है, तब कुछ नहीं हुआ इस पे, इसीलिए लोग शुभा से बात कर रहे हैं इस पर। से जो है इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इसका केस, मगर जो हमने वादे किए थे लोगों से कि 370 और 35 जम्मू कश्मीर में खत्म करेंगे, कहीं ना कहीं अलगाववाद जो फैल रहा है वो 35 के कारण है। एक लोगों में जो मंशा बन गई है, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने यहाँ मंशा बना दी जो है, जो चाहते हैं रजनी सेठी साहिबा, जो चाहते हैं कि आर्टिकल 370 रहे, 35 रहे, वो ये कहते हैं कि 5 साल आप थे तो सही, तब आपने क्यों नहीं किया इस जानिब कुछ, इस डायरेक्शन में क्या स्टेप्स लिया आपने तब? मोदी सरकार लगातार जब से सरकार में आई है तब से लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में 35A खत्म होगा और 370 भी यहाँ पर खत्म होगा। ये आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है। रिंजू शाह साहब, इस बहस के कितने मायने आप समझते हैं, कितना वजन है इस बहस में, क्या होगा अब, क्या होगा अब? आवाज नहीं आ रही है, कोई तकनीकी खामी शायद है। रैना साहब आपका रुख करेंगे हम यहाँ पर। अभी ये बहस कोई नई नहीं है रैना साहब, आप जानते हैं कि बहुत सालों से ये बहस चली आ रही है और अब एक बार फिर से बीजेपी इक्तिदार में है, मोदी सरकार फिर से हुकूमत बनाकर तैयार है नए सिरे से तमाम चैलेंजेस को फेस करने के लिए। तो क्या आर्टिकल 370 और 35A पर इस दफा इस मुद्दतेकार में कुछ हो पाएगा? देखिए, 370 और 35A भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब से भारतीय जनसंघ बनाया तब से है और उनकी शहादत कश्मीर में भी शायद इसी कारण हुई, जब वो कहते थे इस देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान ही रहना चाहिए। मगर पिछले 30 साल में तकरीबन 14 साल सरकार रही एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की, और 11 साल, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी 370 नहीं हटाया, 35 नहीं हटाया। इस बार जो इलेक्शन हुए हैं अभी पार्लियामेंट के, अगर आप देखें तो तकरीबन जम्मू रीजन और लद्दाख के वोट मिलाएं तो तकरीबन 27 से 28 लाख वोट हैं और 70% की वोटिंग पोलिंग हुई और भाजपा ने थंपिंग मेजॉरिटी से तीनों सीटें जीती। कश्मीर में तकरीबन 4-4.5 लाख के आसपास वोट गिरे हैं। तो अगर मैं वोट के प्रतिशत से जाऊं, जिस पार्टी का जो एजेंडा था उस प्रतिशत से जाऊं, तो आज जम्मू कश्मीर की जनता कहती है कि 370-35 से हटना चाहिए क्योंकि वो भाजपा का की एजेंडा था। मगर क्या भाजपा इसे हटाना चाहती है? मेरे पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि 35 से हटाना अगर एक राष्ट्रपति के आदेश से आया था और आज भी राष्ट्रपति का आदेश आ सकता है। 35 का जो केस कोर्ट में चल रहा है वो इसको लेकर नहीं चल रहा है कि स्टे आया हुआ कि आप उसको नहीं हटा सकते। वो केस चल रहा है कि वो संवैधानिक तरीके से आया है कि नहीं आया है, मगर वो आपको कहीं नहीं रोकता है कि आप उसको हटा लें। वो 370 को लेकर भी आपको कहीं नहीं रोकता है कि आप उसको हटा लें। तो अगर आप प्रयास करें और उसको हटा दीजिए, अगर उच्चतम न्यायालय को लगता है कि कुछ गलत हुआ तो वो स्टे दे देंगे, मगर आपका प्रयास भी मुझे दिख नहीं रहा। जी रजनी सेठी साहिबा, आपने सुना अमित रैना साहब ने क्या कहा। आप अगर वाकई चाहते हैं, विल पावर है आर्टिकल्स को हटाने की, तो फिर आपको इस जानिब कुछ पुख्ता कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल, मैं आपसे बार बार यही बोल रही हूँ कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो 35A को हटाने के लिए काम कर रही है। लगातार पिछले काफ़ी सालों से हम लोग लगातार इसी विषय पर काम कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो अलग स्टेटस दिया गया है, जो जम्मू कश्मीर की महिलाएं वंचित है अपने हकों से, उसके लिए जो काम करना है वो तो पूरी उम्मीद है कि अब मोदी सरकार केंद्र में है और आने वाले दिनों में आप कोशिश करें। प्रिया जी, 35A स्टेट सब्जेक्ट लॉ में कुछ खामियां हैं। मैं 35A एज ए लॉ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टेट सब्जेक्ट लॉ की बात कर रहा हूं जो 35A से अपना पावर डिराइव करता है। उसमें खामियां हैं औरतों के राइट्स को लेकर, उसमें खामियां हैं वाल्मीकि समाज के राइट्स को लेकर, उसमें खामियां हैं पाकिस्तान से आए हुए माइग्रेंट्स को लेकर। ये तो आप सरकार में रहकर खुद ही कर सकते थे, ये तो स्टेट का लॉ था, ये तो स्टेट में आप अमेंडमेंट ला सकते थे। आप जो आज मुझसे बात कह रही हैं उसके लिए तो केंद्र के पास जाना ही नहीं था, उसके लिए तो 35 से हटाने की जरूरत ही नहीं थी। ये तो आप खुद ही बिल लाकर उसको पास कर सकते थे। 35A में जो आज खामियां हैं औरतों को लेकर,
वो कानून में नहीं है, वो एसआरओ को लेकर है। आप एसआरओ विड्रॉ कर लेते, वो तो एसआरओ बेस्ड खामी है, स्टेट के ऑर्डर की खामी है, वो तो संविधान में भी नहीं जेएनके के। जी बिल्कुल, जिसके साथ हमारी कोalition हुई थी वो चाहते ही नहीं थे कि 35 खत्म हो। बीजेपी तो हमेशा शुरू से यही कोशिश करती रही है कि 35 खत्म हो। अब मेजॉरिटी में जब हमारी सरकार केंद्र में आएगी और आने वाले दिनों में आप लोग मैम गवर्नर रूल है, असेंबली में भी मैम अभी गवर्नर रूल है, तो अभी राष्ट्रपति शासन चल रहा है जम्मू कश्मीर में, गवर्नर रूल है, मगर काफी दिनों से इलेक्शन आप करवा दीजिए ऑर्डर पास एसआरओ लेकर। जी सर मैं जानती हूँ, मगर आने जो पिछले दिन थे इलेक्शन अब तो खत्म हो गए, लगातार कोड ऑफ कंडक्ट के तहत सारे प्रोसेस रुके हुए। मैम गवर्नर रूल अगस्त से चल रहा है, इलेक्शन का कंडक्ट तो जनवरी में आया। डिबेट पे यहाँ पर हूँ। नहीं ठीक है, तो रजनी जी कितना और वक्त चाहिए आप लोगों को? 35 सालों से आप कोशिश कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं आप। नहीं ठीक है, आपको कितना और वक्त चाहिए? नहीं ऐसा नहीं है, 35 सालों से कोशिश नहीं कर रहे हैं हम, लगातार काफी समय से कोशिश कर रहे हैं। जब से भाजपा आप ही ने आई कहा हुई है, जब से जनसंघ है, तब से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये दो विधान तो इन कोशिशों के लिए कितना और वक्त चाहिए आपको? इसका समय सीमा निर्धारित नहीं की जाती कि भाई 2 महीने में हम खत्म करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की ऐसी सिचुएशन है, आप समझ सकते हैं, सेंसिटिव स्टेट है, एकदम कोई डिसीजन लिया नहीं जाता। हालत सुधरेंगे। आप अभी आपने कहा, इस डिसीजन को लेगी और अभी आपने कहा, प्रिया जी अभी आपने कहा, रजनी जी सॉरी, अभी आपने कहा कि हालत कश्मीर में हालत के एक कारण ये भी रहा है 35 और 370, और आप कहती हैं कि जो रूट कॉज है हम उसको हटा नहीं सकते क्योंकि उससे हालत खराब होंगे। तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए रूट कॉज है कि नहीं है। अगर आपको लगता है रूट कॉज है तो उसको हटाना पड़ेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। औरतों को बराबर हक देने के लिए हालत का क्या लेना देना है? वाल्मीकि समाज को हक देने के लिए हालत का क्या लेना देना है? अगर भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को खारिज करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला सकती है SC/ST एक्ट को लेकर, तो कश्मीर में क्यों नहीं हो सकता? आप ही की पार्टी ने पिछले साल पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया SC/ST को लेकर। जब वो हो सकता है तो कश्मीर में आज क्यों नहीं हो सकता वो? और एसआरओ की बात है, एक सिंपल एसआरओ की बात है। बिल्कुल होगा, और तो कब होगा मैम? बिल्कुल होगा, और आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे। मैं फिर अमित शाह ने, एक महिलाओं, चलिए ठीक, आपके अध्यक्ष अमित शाह ने, आपके अध्यक्ष अमित शाह ने इलेक्शन से पहले का जनवरी 2020 से पहले हम हटा देंगे, और आज ही आप कह रहे हैं कि समय सीधा नहीं बांध सकते। 4 दिन हुआ भी रिजल्ट आए हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, रजनी जी मान लिया जाना चाहिए कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रिंजू शाह साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही थी, उम्मीद है कि अब आपकी बात हम सुन पाएंगे, हमारे नाजरीन सुन पाएंगे। क्या वाकई आर्टिकल 370 और 35A रियासत के हवाले से सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडे से आगे कुछ नहीं है? देखिए मैं आपको ये बताऊं, पहले एक एनालिसिस करना चाहिए कि ये कहां से आया, किधर हुआ और क्या हुआ। बेसिकली पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये जो गेम प्लान था, ये 370, इट वाज अ डबल बिट्रेयल। उसने अपनी कंट्री को भी बिट्रे किया और कश्मीर को भी बिट्रे किया, क्योंकि पहले तो ख्वाब दिखाए आपका अलग प्राइम मिनिस्टर होगा, आपका अलग सदर रियासत होगा, और उसके बाद उसी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो विड्रॉ किया। लेने वाला था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे भी बैठा, और जब उस प्राइम मिनिस्टर कुर्सी इलेक्शन के बगैर बैठा, और उसके बाद इलेक्शन के बगैर वो चीफ मिनिस्टर की एक छोटी सी कुर्सी पे बैठा। सो इसका मतलब है इट इज ऑलवेज बिटवीन द टू पार्टीज। जो पार्टी सेंटर में होती है और जो पार्टी लोकल होती है, ये इनका आपस में एक खेल तमाशा है, और इसी नाम पे लोग मर रहे हैं। हजारों लाखों लोगों का, फौजी मरे, यहाँ के लोग मरे, यूथ मरे, तबाही हो गई। इस तबाही का कारण है ये पॉलिटिकल गेम्स। अब मेरे सामने डेवलपमेंट इज अ बिग थिंग। कश्मीर डेवलपमेंट सेक्रीफाइस हो गई है। इस वक्त कश्मीर तबाही के दाने पे पहुंच गया। इस वक्त कश्मीर की डेवलपमेंट की कोई बात नहीं कर रहा है। कभी सेल्फ रूल की बात करते थे, सिर्फ अपना सेल्फी उठाते थे, और उसी सेल्फी पे उठाते उठाते हुकूमत भी की, और हुकूमत तबाह भी हो गई। और ये जो आज 3%
लोगों ने वोट डाला। वो 3 एक माफिया है, पॉलिटिकल माफिया है जो इन्होंने पाल के रखा है और ये कहते हैं 97% वोट न डाले और 370 का बैंड बजाएं। तो 370 है क्या रहा है? इट्स अ डेड बॉडी। There is no powers. There is no Supreme Court of our own. There is no Election Commission of our own. There is no Sadr Riyasat of our own. There is no Prime Minister of our own. So one is dead. तो आप बैंड किस चीज का बजा रहे हैं? और सच बात इन्होंने भी बहुत सारे पैनल में बोला, इन्हें 3 रियासतों को डिवाइड करके रख दिया है इन पॉलिटिशियंस ने। ठीक है रिंजू शाह साहब, ठीक है। रजनी सेठ जी साहिबा, कश्मीरियों को बीजेपी ये भी कहती है कि आर्टिकल 370 खत्म होगा, 35A खत्म होगा, तब जाकर कुछ तरक्की होगी सूबे में, रियासत में। लेकिन आप खुद क्लियर नहीं है, जैसे रैना साहब ने कहा, आपको अपना स्टैंड मालूम ही नहीं है कि एक्चुअली आप लोगों को क्या करना है। क्या वाकई से खत्म करना है? अगर खत्म करना है तो उस जानिब जो सॉलिड कदम उठाए जा सकते हैं बगैर किसी लीगल लिमिटेशन के, तो फिर क्यों नहीं उठाते हैं? इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? इंतजार किसी चीज़ का नहीं हो रहा है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि आने वाले दिनों में 370-35 खत्म होगा। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की भी यही बात थी कि ये जल्द से जल्द ये आर्टिकल खत्म होंगे। यहाँ पर ये जो पॉलिटिकल पार्टियां एनसी और पीडीपी है, जिन्होंने आज तक वोट बैंक की राजनीति सिर्फ जम्मू कश्मीर में की है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की राजनीति की है, वो कहीं ना कहीं इस बात को मुद्दा बना रही है। वो नहीं चाहती कि लोगों को सब हक मिले, महिलाओं को वंचित रखा जा रहा है। मैं फिर यही कह रही हूँ कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है। जी चलिए ठीक है। रिंजू शाह साहब, अगर आर्टिकल 370 खत्म होगा तभी तरक्की होगी सूबे की, ऐसा बीजेपी का कहना है। हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? राणा साहब। देखिए मुमताज जी, मैं रिंजू शाह जी की बात से सहमत हूं कि 370 में आज कुछ बचा नहीं है। वो शायद एक ढांचा भी नहीं बचा है, एक स्केल्टन भी नहीं बचा है, मगर एक सिंबॉलिक है। और क्योंकि इससे काफ़ी लॉज डिराइव होते हैं जो आज अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं संविधान के साथ, आर्टिकल 14 को वायलेट करते हैं। जैसे आर्टिकल 35A है, 6 साल का टर्म है असेंबली का जम्मू एंड कश्मीर में। भारत के संविधान का कानून आज भी एप्लीकेबल, इंडियन पार्लियामेंट का लॉ आज भी एप्लीकेबल नहीं है जम्मू कश्मीर में। अभी ट्रिपल तलाक का लॉ आया, ऑर्डिनेंस आई, वो एप्लीकेबल नहीं है जम्मू कश्मीर में। वो रियासत जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं उसमें एप्लीकेबल नहीं है। तो 370 हालांकि आज बिल्कुल बहुत कम बचा है, ढांचा ही बचा है, मगर वो ढांचा भी आज हटाना बड़ा जरूरी है क्योंकि फुल इंटीग्रेशन चाहिए आपको जम्मू कश्मीर की इंडिया को लेकर। और भाजपा अब पूर्ण बहुमत के साथ आई है। 35A का मुद्दा, 370 का मुद्दा लेकर पूरे देश में गए थे, उसको लेकर एनडीए ने 350 सीटें जीती हैं। तो मुझे अब नहीं पता अब किस बात के संकोच को लेकर या किस बात का संकोच है, ये तो अगर देखा जाए तो कल सुबह हट सकता है। जी रजनी जी, इत्तेहाद में आप लोगों ने सरकार बनाई भी थी रियासत में, ऐसा भी नहीं है। उस वक्त का इस्तेमाल आपने क्यों नहीं किया आर्टिकल 370 हटाने के लिए? हमारी सरकार कोalition में रही है पीडीपी के साथ, और जो हमारे कोalition में थे वो नहीं चाहते थे कहीं ना कहीं कि इस चीज़ों पर हम कोई बात करें, जिसके कारण हमें सरकार से बाहर जाना पड़ा। आपको ये सारा ध्यान में होगा। और मुझे लगता है कि भाई जितनी चिंता बीजेपी को जम्मू कश्मीर की है लगातार, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जब मोदी जी अपने शपथ समारोह समाप्त करेंगे, उसके बाद कार्यभार संभालेंगे, उसके बाद जम्मू कश्मीर की चिंता करते हुए वो 35A को खत्म करने की पूरी जो प्रथा रहेगी, जो नहीं, तो ये चीज समझने में इतना वक्त आपको लगा कि महबूबा मुफ्ती या फिर पीडीपी आपके उसूलों से मैच नहीं कर रही है, या आप पहले भी जानते थे कि आपके और उनके उसूल कहीं नहीं मिलते थे? नहीं, ऐसा तब भी आप लोगों ने सरकार बनाई। नहीं लगा मैम, एजेंडा ऑफ अलायंस में आपने लिख के दिया 370 से नहीं छुएंगे। समझने में कोई समय नहीं लगा, 2.5 साल लगातार आपके एजेंडा में अलायंस में आपका दूसरा पॉइंट ऐसा कुछ नहीं लिखा हमने। आप समझ सकते हैं कि उनकी जो मंशा थी अलगाव। एजेंडा ऑफ अलायंस में आप कह रहे नहीं लिखा? नहीं, वो सेपरेटिस्ट एजेंडा ऑफ अलायंस में दूसरा पॉइंट था 35 और 370 को नहीं छुएंगे, जो आपका एजेंडा ऑफ अलायंस पीडीपी के साथ बना था। मैं बार-बार यही कह रही हूं कि मैं उस पर प्रश्न नहीं कर रहा कि आपने क्यों किया। हमारे पास मेजॉरिटी नहीं थी यहां जम्मू कश्मीर में। अब तो राष्ट्रपति शासन है, अब तो कर दीजिए।
अगर आप जम्मू कश्मीर बैंक को नेशनलाइज कर सकते हैं, राष्ट्रपति थोड़ा वेट तो कीजिए। रैना साहब, मेरा एक अहम सवाल है रैना साहब, 4 दिन पहले तो नतीजे निकले हैं। ठीक है रजनी जी, ठीक है, उस वक्त का भी इंतजार कर लेते हैं हम। रैना साहब, बड़ा ही अहम सवाल है कि आप कह रहे हैं वैसे ज्यादा कुछ नहीं है 370 और 35 से, अब महज एक ढांचा बचा है। 35 में है। जी 35 में है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना है, फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि अगर 370 खत्म हुआ तो कश्मीरियत की आइडेंटिटी, उसकी शिनाख्त खत्म हो जाएगी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। इस देश में 29 प्रदेश हैं इस देश में। क्या महाराष्ट्र में 370-35 से नहीं है? तमिलनाडु में 370-35 से नहीं है? उत्तर प्रदेश में 35 से 370 नहीं है? तो क्या उत्तर प्रदेश की शनाख्त खत्म होगी? क्या महाराष्ट्र मराठी नहीं रहा? क्या तमिलनाडु वाला तमिल नहीं रहा? क्या मलयालम केरला वाला मलयालम नहीं रहा? तो ये 370 और 35 की बोगी इसलिए ढोई जाती है क्योंकि आज जो है व्यापार पावर का कंट्रोल इन दो पार्टीज के पास है, पीडीपी और एनसी, और उनको पता है कि अगर व्यापार बाकी लोग आज इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, आज जम्मू कश्मीर शायद एक ही ऐसा स्टेट है जहां पे आईटी रेवोल्यूशन आया ही नहीं है। हाँ, और उनको पता है कि अगर बाहर से व्यापारी आकर धंधा करेगा, बाहर से व्यापारी आकर इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उनका जो ग्रिप है इकोनॉमी पे और इल गॉटन वेल्थ जो इस इकोनॉमी से, वो नुकसान पे आता है, तो इसलिए वो अपोज करते हैं। नहीं तो हिमाचल की कोई बात कर रहा है। बिल्कुल, सबके अपने अपने सियासी मफाद है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया राणा साहब आपका, रजनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, रिंजू शाह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ हमारे इस खास चर्चा में।